एक 25 साल की लड़की एक 70 साल के बुजुर्ग के साथ संबंध बना रही थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि बुढ़े की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है दिल्ली के पालम की। दिल्ली के पालम में एक कोमल नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 25 साल। दोस्तों, वह वहाँ पर कमरा लेकर पढ़ाई लिखाई किया करती थी और जॉब की तैयारी कर रही थी। 3 साल से रूम लेकर के घर वालों से अलग रह रही थी। दोस्तों, अब क्या होता है, वह जॉब की तैयारी भी कर रही होती है और अपनी पढ़ाई भी कर रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एक विजय नाम के बुजुर्ग व्यक्ति से होती है जिसकी उम्र होती है 70 साल और वह बुजुर्ग व्यक्ति मयूर विहार में समाचार अपार्टमेंट में रहा करता है और वहाँ से रिटायर है। दोस्तों, अब उससे मुलाकात हो जाती है। अब दोस्तों, कोमल की मुलाकात विजय से हो जाती है। विजय बुजुर्ग आदमी है, 70 साल का है। कोमल 25 साल की है, नवयुवक है। दोस्तों, अब वो कोमल उसके पास जाने लगती है, उससे कहने लगती है कि कौन सी नौकरी मुझे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी। और जो वह बुजुर्ग होता है विजय, वह यही कहता है कि नौकरी मैं तुम्हें दिला कर रहूँगा और लोग तुमसे सर कहेंगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। यानी कि इस तरह की बातों में वह बहक जाती है लड़की उस बुजुर्ग की। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद वह बुजुर्ग विजय उस लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार करना है, तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें ये मेरे साथ करना होगा। दोस्तों, उस बुजुर्ग की एक लड़की भी रहा करती है जो कि जॉब करने के लिए बाहर जाया करती है और दिन में वह बुजुर्ग अपने घर पर अकेला रहा करता है। अब दोस्तों, जो कोमल होती है वह उसके प्रपोजल को मान जाती है क्योंकि कोमल को तो लग रहा था कि मुझे अच्छी नौकरी है, दिलवाएगा और फिर मैं बड़ी अफसर बन जाऊंगी या फिर बड़ी कहलाऊंगी, सभी लोग मुझे मैडम वगैरह कहेंगे और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। अब जो कोमल होती है वह विजय की बातों में आकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है उसी के घर में जाकर के। दोस्तों, अब यह सिलसिला रोज रोज का हो जाता है। रोज रोज वह विजय जो कि 70 साल का है, कोमल को अपने घर बुलाया करता है और उसके साथ संबंध बनाया करता है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। 1.5 साल गुजर जाते हैं, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती है। दोस्तों, 1.5 साल गुजरने के बाद कोमल को पता लग जाता है कि यह जो बुजुर्ग है विजय, यह तो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, इसकी कहीं भी जान पहचान नहीं है, यह मुझे कहीं भी नहीं लगाएगा या फिर यह कहीं भी मुझे जॉब नहीं दिलाएगा। दोस्तों, अब जो कोमल होती है वह उसके अपोजिट हो जाती है और विमल से विजय से कहने लगती है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे 1.5 साल तक अंधेरे में रखा है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। अब दोस्तों, विजय उसके सामने फ़ोन चला देता है और फ़ोन की स्क्रीन को उसकी तरफ कर देता है। उस फ़ोन की स्क्रीन में एक वीडियो थी जिस वीडियो में कोमल और वह बुजुर्ग व्यक्ति विजय एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। वह वीडियो उस लड़की को वह दिखाता है बुजुर्ग और कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ संबंध बनाने से मना किया तो यह वीडियो मैं वायरल कर दूंगा और फिर लोगों में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हें कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, विजय कोमल को ज़बरदस्ती अपने पास बुलाने लगता है, उसके साथ संबंध बनवाने लगता है और फिर यह सिलसिला 3-4 महीने तक और चलता है। 3-4 महीने जब गुजर जाते हैं तो कोमल परेशान हो जाती है और कहती है कि अब इस बुढ़े का मैं रास्ता साफ करके ही रहूँगी। मेरी ज़िंदगी तो जब भी बर्बाद है, इस बुढ़े को मैं इस धरती पर नहीं रहने दूँगी। अब दोस्तों, कोमल उस बुढ़े के अपार्टमेंट पर जाती है, वह बुलाता है उसको। तो जैसे वह संबंध बना रहे होते हैं तो वह अपने बैग में एक चाकू रख कर ले जाती है। संबंध बनाने के बाद वह चाकू को निकालती है और उस बुढ़े के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगती है और कहती रहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, थोड़ी देर में वो बुजुर्ग तड़प तड़प कर मर जाता है और फिर उसको खून से लथपथ उसकी लाश को बेड पर छोड़कर वह लड़की वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते उसकी नज़र एलईडी टीवी पर पड़ती है। सोचती है कि मैं तो जब भी बर्बाद। एलईडी टीवी को खोलती है और उसको भी अपने साथ ले जाती है स्कूटी पर रखकर। वह स्कूटी पर आई थी। दोस्तों, शाम को उस बुजुर्ग की बेटी जॉब से आती है। वह देखती है कि उसका पिता नग्न अवस्था में बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, खून से लथपथ। वह पुलिस को बुलाती है, रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और उस लड़की से पूछती है तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो लड़की बताती है मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि दोस्तों उन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में किसी को पता नहीं था। तभी पुलिस आस पड़ोस के कैमरे खंगालती है, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं। तो पुलिस को पता चलता है कि एक स्कूटी पर एक लड़की आई थी, इस घर में आई थी और फिर यहाँ से गई है जब एलईडी को लेकर गई है साथ में, और उस घर में से एलईडी भी गायब थी। दोस्तों, पुलिस उस स्कूटी का नंबर निकाल करके उस लड़की तक पहुंच जाती है और फिर कोमल को उठा लिया जाता है। उससे पूछा जाता तुमने उस बुजुर्ग को क्यों मारा? तो कोमल पुलिस के सामने रोने लगती है और कहने लगती है साहब, इसने मेरे साथ बहुत ही इंतहा की थी। इसने मुझे 1.5 साल से धोखा दिया कि तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा और तुम फिर अच्छी एक तरह से अच्छा खाने कमाने लगोगी, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, और यह मेरा 1.5 साल तक शोषण करता रहा।
और उसके बाद मुझे पता चला कि यह तो झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई नौकरी नहीं है। उसके बाद इसने मेरा वीडियो बनाया हुआ था, उससे मुझे 4 महीने तक ब्लैकमेल किया कि या तो तू मेरे साथ संबंध बना, वरना इस वीडियो को मैं पब्लिक कर दूंगा। दोस्तों, इस तरह से वह लड़की अपनी व्यथा पुलिस को बताती है और फिर कहती है कि अंत में मैंने इसको जान से ही मार दिया, क्योंकि मैं इससे परेशान हो चुकी थी दोस्त, और मुझे यह भी पता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मैंने यह कांड किया है। अब मैं अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी जेल में काट लूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की पढ़ाई कर रही थी, सपने सुजो रही थी अपनी ज़िंदगी को बहाल करने के लिए, ज़िंदगी को आगे तक ले जाने के लिए, आज एक बुजुर्ग के चक्कर में आकर, आज एक हवस के चक्कर में आकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका कैरियर ख़राब हो गया। अब वह जेल में है, सारी ज़िंदगी उसकी जेल में कटेगी। तो दोस्तों, क्या यह प्यार था? बहुत सारी लड़कियां अपने मतलब के लिए दूसरे लोगों के पास जाती हैं कि हमें इससे पैसा मिल जाएगा, यह हमारा साथ दे देगा, लेकिन दोस्तों यह गलत है। वह सिर्फ और सिर्फ आज के ज़माने में कोई भी किसी लड़की से प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को मिटाते हैं, पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। प्यार नाम की चीज़ तो बहुत सदियों पहले खो गई इस संसार से। आज के ज़माने में तो पति को पत्नी से प्यार नहीं है, पत्नी को पति से प्यार नहीं है। तो दोस्तों, दूसरा किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? अगर वह इंसान इतना ही अच्छा होता तो किसी और की मदद करता फ्री में, लेकिन उस लड़की का उसने यूज़ किया। और ऐसा ही समाज के अंदर होता है। कोई इतना भला नहीं है जो फ्री में किसी की मदद करेगा, सब अपना मतलब निकालते हैं और सिर्फ अपनी हवस को पूरा करते हैं। दोस्तों, ऐसी घटना के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं, समाज के अंदर जो फैली हुई कुप्रथाएं हैं, और उनके ऊपर हम यहाँ पे प्रकाश डालते हैं, जिससे कि हमें कुछ पता चले कि अगर हम छोटी मोटी गलती करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो दोस्तों, क्या यह प्यार था या फिर सिर्फ यह हवस थी? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहता हूं जो अपने बॉस के पास अपनी प्रमोशन के लिए बॉस के सामने अपने शरीर को परोस देती हैं, उन लड़कियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। ये दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ करना जानते हैं, आपको आगे बढ़ाना नहीं जानते। अपनी काबिलियत के दम पे आगे बढ़ें, सिर्फ और सिर्फ जिस्म के सहारे आगे बढ़ने से तो अच्छा है कि आप खुदकुशी कर लें, मर जाएं, अपनी जान दे दें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। और अगर आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube पर स्पेशल थैंक्स का बटन आ चुका है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो यहाँ पर स्टार का बटन आ चुका है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।